तो ये भी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया इस सीरीज़ के ऊपर कि सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, कन्फ्यूजन्स जो होते हैं, वो दूर करेंगे इस पूरी सीरीज़ में, इस चैनल के थ्रू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रिएटिनिन के ऊपर है। क्रिएटिनिन एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है किडनी पेशेंट, सीकेडी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि क्रिएटिनिन को इतना बहुत बड़ा हवा बना रखा है मेडिकल इंडस्ट्री ने। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ पैरामीटर जब वो चेक करते हैं तो क्रिएटिनिन को बहुत ज़ोर देते हैं। तो क्रिएटिनिन से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है अभी भी पेशेंट्स के माइंड में। जो हमारी वीडियोस देखते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन फिर भी जो कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाते, तो वो मैं वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करेंगे क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन देखो, अपनी जो बॉडी होती है, बॉडी में बहुत सारी मसल्स है। अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन के ऊपर मसल्स का जो पूरा पार्ट है, यानी मांसपेशियां जो है, उसका एक वेस्ट मटेरियल है। यानी जब वो मसल्स बनती है, उसकी एनर्जी लगती है। जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी में फ्यूल डलता है तो उससे जो प्रोडक्शन होता है, तो धुआं जो निकलता है, धुआं एक वेस्ट पार्ट है, वेस्ट मटेरियल है। वैसे ही मसल्स के जो सेल होते हैं वो वर्क करते हैं, ग्रो करते हैं, मरते हैं। तो उसके टाइम पे एक क्रिएटिनिन नाम का एक मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर बनने लगता है, और वो रेगुलर ही बनता है। ये नॉर्मल है, सबके बनता है क्रिएटिनिन, क्योंकि हम मांसपेशियां हैं, हम जानवर के रूप में, हम पेड़ पौधे नहीं है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बनेगा। सभी जानवरों में भी बनेगा, हमारे अंदर भी बनेगा। लेकिन हमारे को भगवान ने किडनी दे रखी है, जिस वजह से किडनी क्या करती है, सारे टॉक्सिन्स जो ब्लड के अंदर, जो बॉडी के अंदर घूमते हैं, वो उसको बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। तो ये हो गया क्रिएटिनिन होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी के लिए क्रिएटिनिन कितना सही है। क्या डॉक्टर बताते हैं क्रिएटिनिन का जो पैरामीटर्स वो सही है, या एक्चुअल में क्या है, जो इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है। देखिए, सीकेडी पेशेंट जो होते हैं वो क्रिएटिनिन के तौर पे ही डिसाइड करते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं उनको कि आपकी किडनी कितनी वीक है, आपको डायलिसिस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्रिएटिनिन एक सिर्फ क्रिएटिनिन को ही देखना और किडनी को फंक्शन को जज करना ये इनफ नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उसकी किडनी खराब है, ठीक है। उसके बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अभी जो क्रिएटिनिन पे ही मैं बात करूँगा कि क्रिएटिनिन के कितना पैरामीटर्स है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का जो पैरामीटर्स रहते हैं, अगर क्रिएटिनिन आपका 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया, तो वो बोलते हैं कि आपको क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है और आप सीकेडी पेशेंट है। ज़्यादा हो जाता है, 5-6 पे पहुंच जाता है, तो कई डॉक्टर्स डायलिसिस के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं। और पेशेंट्स को कोई इसके बारे में कुछ एक्चुअल में पता नहीं होता, जो डॉक्टर्स बोलते हैं वही वो मान लेते हैं और डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल जो पैरामीटर्स है, क्या अगर वो 10 जो क्रिएटिनिन है वो 6 से बढ़ के 10 चला जाए, 15 चला जाए, 20 चला जाए, तो क्या पेशेंट मर जाएगा या पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स में क्रिएटिनिन किसी के 20 होता है, किसी को 25 होता है, ठीक है। इतने हाई क्रिएटिनिन भी आते हैं और वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हाँ, वो डायलिसिस पे चले जाते हैं और डायलिसिस पे फिर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, तो क्रिएटिनिन को निकालने की भी बहुत तरीके हैं। मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि बॉडी को नेचुरल तरीके से कैसे क्रिएटिनिन निकाल सकते हैं। बट अभी क्रिएटिनिन का जो पैरामीटर जो डॉक्टरों ने बताया हुआ है आपके माइंड में है, वो एक्यूरेट नहीं है। क्रिएटिनिन कितना भी हो, बॉडी को डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकता। बॉडी को हार्म बहुत सारी और चीज़ें करती है। तो उसको क्रिएटिनिन को आप उससे इतना डरे ना, उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड ना हो कि ये पैरामीटर्स अगर बढ़ गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया तो हमें डायलिसिस कराना पड़ेगा। क्रिएटिनिन का जो पैरामीटर है 25 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, और हो सकता है पेशेंट उस टाइम पे भी नॉर्मल फील करे। और किसी को क्रिएटिनिन सिर्फ 2 या 3 हो जाए, लेकिन वो जो उसके सिम्टम्स हैं पेशेंट के, वो ऐसे हों कि उसको लग रहा है कि डायलिसिस जाना चाहिए। तो सिर्फ क्रिएटिनिन एक सही रिलायबल मार्कर नहीं है आपकी किडनी को जज करने के लिए। तो ये मैंने वीडियो में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्रिएटिनिन अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, और ग्रेड थेरेपी जो है यानी हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी है वो कितनी इफेक्टिव है क्रिएटिनिन को कम करने में। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियोस में बनाता हूँ। ये पूरी एक सीरीज़ चल रही है, तो आप कनेक्टेड रहिए।
हमारे यूट्यूब चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है आपको मिलना, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ें डॉक्टर विश्वरूप सर अपनी वीडियोस में बताते आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप CKD पेशेंट, किडनी पेशेंट, तो अपनी बीमारी के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप डॉक्टर्स के कहे जाने पे आप कोई गलत फैसला नहीं ले, ताकि आप लाइफ लॉन्ग उनके कस्टमर्स बन पाएँ और उनके पेशेंट बन पाएँ। आपको ठीक होना है अपनी बीमारी से। आप बीमार हुए हैं तो आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ठीक होने के लिए सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि आपको इस चैनल पे मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आप में से जो लोग हमारे टेस्टिमोनियल्स, हमारी सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में आए हुए पेशेंट्स अपनी ठीक हुए हैं, रिकवर कर रहे हैं कि CKD पेशेंट्स के, और अगर जो लोग घर पे ही थेरेपी लेके, डाइट लेके ठीक हुए हैं, उन सब के टेस्टिमोनियल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारी वीडियोज़ सीरीज़ बाय सीरीज़ बनी हुई है। और अगर आप इस थेरेपी को घर पे करना चाह रहे हैं और आप ग्रेड टप आप लेना चाह रहे हैं, ग्रेड टप की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप ग्रेड टप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ईजिली अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, अब ये नेपाल में भी अवेलेबल हो गया है। तो आपको सिर्फ कॉल करना है, डिटेल लेनी है और अपना ऑर्डर बुक करेंगे तो आपके एड्रेस पे ही ये आपके ग्रेड टप आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।